हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पहली बार सरकार के रहते प्रदेश में चारों सीटें हारी है। कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय के बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया है। हार के बाद सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कवायद शुरू कर दी है। तुरंत इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की है। पिछले 2 वर्षों में अधिक मात्रा में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, इसलिए यह राहत नाकाफी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। राठौर ने कहा कि सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। सरकार को इसमें भी राहत देनी चाहिए। सरकार किसानों को राहत देने के बजाय पूंजीपतियों को राहत दे रही है। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक विजय के बाद असर दिखना शुरू हुआ है। ऐसी विजय पहली बार हुई है जब हिमाचल प्रदेश में सरकार के रहते हुए चारों उपचुनाव जो है विपक्ष ने जीते हों। और हमने चुनाव के समय में भी कहा था कि एक पार्लियामेंट की सीट से और 3 विधानसभा की जो सीटें हैं उससे सरकार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो केंद्र सरकार गिरने वाली है, ना हिमाचल सरकार जो है गिरने वाली है। लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो बेलगाम गाड़ी चल रही है डबल इंजन की, जो लोगों को रौंदते हुए जा रही है, किसी स्टेशन पे रुक नहीं रही, इस गाड़ी को जो है लगाम लगाने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जो है वोट होता है, मतदान होता है। हम जो है सरकार को इस मतदान के ज़रिए गिरा भी सकते हैं और सबक सिखा भी सकते हैं। इन उपचुनावों का बहुत ज़्यादा असर हुआ और आपने देखा कि तुरंत इसके बाद सरकार ने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो है शुरू की है। पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने 5 रुपये और डीजल पे जो है 10 रुपये जो है कम किए हैं। उसी तरह हिमाचल सरकार ने अनुसरण करते हुए डीजल पे 5 रुपये 86 पैसे और पेट्रोल पे 5 रुपये लगभग 90 पैसे जो है कम किए। तो ये दाम जो है कम हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो जनता पे भार पड़ने नहीं दिया। उन्होंने उस समय भी जो है दाम इतने रखे कि लोगों की पहुँच पे हो। और यहाँ तो लगातार लोगों को लूटने का जो है प्रयास जारी रहा है और 33 लाख करोड़ से ज़्यादा ये सरकार जो है कमा चुकी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने संसाधन जुटाने के प्रयास नहीं किए, ना आपने दिल्ली में किए, ना आपने हिमाचल में किए। और लगातार आपके पास एक बढ़िया जो जरिया कमाई का आपको मिला, वो लगातार आप डीजल और पेट्रोल जो है बढ़ाते रहे। अब आप जाहिर तौर पे अगर आप डीजल बढ़ाएंगे तो उसका असर जो है कीमतों पे होगा, क्योंकि जो भी सामान आता है वो ट्रकों के जरिए आता है, रेलगाड़ी में भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आज मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं, सबसे बड़ा कारण ये रहा है। और ये नहीं है कि खाली खाने पीने की वस्तुएं बढ़ी, हर जगह पे जो है महंगाई बढ़ी है, चाहे दवाइयाँ हो और आवश्यक सामान हो। और आज मकान बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि लगातार जो मकान के निर्माण में चाहे लकड़ी हो, चाहे सरिया हो, ईंटें हो, कोई भी इस्तेमाल होता है, कोई भी वस्तु इस्तेमाल होती है, वो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बताया जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं कि आज कीमतें एकदम जो है बढ़ी हैं। और इस महंगाई का जो है पूरा व्यापक असर पूरे देश में हुआ है। अब मैं ज़्यादा आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, मैं एक व्यवहारिक बात जो है कहना चाहता हूँ। देखिए, आज जिस ढंग से देश में दाम बढ़े हैं, जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग है, उन पे सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है असर हो रहा है। अब रसोई गैस का तो इन्होंने कोई दाम घटाए नहीं। अब रसोई गैस हमारे समय में लगभग 400-500 के करीब जो है पर सिलेंडर मिलता था, और अब तो 1000 रुपये से ऊपर हो गया। तो मोदी सरकार को चाहिए कि वो जो गैस सिलेंडर है दाम कम करें। और पहले सब्सिडी मिलती थी, अब वो सब्सिडी भी जो है
ख़त्म कर दी गई। और हैरानी की बात है कि आज जब लोगों को राहत की ज़रूरत थी, खासकर कोरोना के समय, मोदी सरकार ने किसी की मदद नहीं की। लगातार आप कोरोना के समय में भी लोगों को निचोड़ने का जो है काम जो है करते रहे हैं। और यही कारण है कि आपको इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली मध्य प्रदेश को छोड़ के, वहाँ तो सरकार थी, सरकार तो इनकी हिमाचल में भी थी। लेकिन हिमाचल का जो चुनाव परिणाम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पूरे देश में जो है वो करके दिखाया है कि आपने मोदी और जयराम सरकार को जो है घुटनों पे लाया। ये पहला कदम है। इसके बाद मुझे लगता है कि आगे ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले समय में भी इस सरकार के खिलाफ इसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी माहौल तैयार करती रहेगी। और हमारी तो ये मांग है कि जो पूर्व में जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, उस वक्त जो दाम डीजल और पेट्रोल के थे वो होने चाहिए, और सब्सिडी जो है बहाल होनी चाहिए रसोई गैस पे, और दाम जो है कम होने चाहिए। अब हैरानी की बात है, इस देश में जो अन्नदाता हैं किसान, वो सड़कों पे, उनकी तो आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आपने जो 3 काले कानून जो है बनाए हैं, उसमें एक कानून एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, वो आपने ख़त्म कर दिया है। यानी आपने तो जमाखोरों को छूट दे दी है, जितनी मर्जी जमाखोरी करें। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो सरकार है वो पूंजीपतियों का जो है संरक्षण कर रही है। आप किसानों की मांग नहीं मान रहे। किसानों का ऋण माफ़ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप एनपीए के नाम पे उनका ऋण माफ़ कर रहे हो। आपने हज़ारों करोड़ के जो ऋण है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो है माफ़ किए हैं। और फजूल खर्ची चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, लगातार आप फजूल खर्ची करके लोगों पे जो है बोझ जो है डाल रहे हैं। चाहे मैं ये कहना चाहूँ, मोदी साहब 8,600 करोड़ का बोइंग विमान खरीद के लाते हैं, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है। इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। आपको तो मितव्ययिता से काम लेना चाहिए, लेकिन आप अपनी अय्याशी के लिए जो है लोगों पे भार डाल रहे हैं। इसलिए लोगों ने आपको जो है अभी जो है एक सबक सिखाया है। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये कमी की गई है ये कम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो वैट है वो पड़ोसी राज्यों से जो है ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो ये तो अभी ट्रेलर है। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी पिक्चर आगे बाकी है। आप को जो चेतावनी हिमाचल प्रदेश की जनता ने दी है और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से लोगों के साथ खड़े रहकर, हर वर्ग के साथ खड़े रहकर जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हम पिछले 2.5-3 साल से मोर्चा खोल रहे हैं। ये जारी रहेगा और हम बहुत जल्दी ही अगले कार्यक्रमों की घोषणा करने वाले। मैं ये भी जानता हूँ कि विजय हमारी हुई है, लेकिन इस विजय के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी पे। हम उस जिम्मेवारी का एक मजबूत विपक्ष का जो दायित्व है, उस दायित्व को लेकर आगे जो है चलेंगे और आने वाले समय में सरकार की हर जन विरोधी नीति के खिलाफ लामबंद रहेंगे और सरकार पे पूरा दबाव बनाएंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक्स अब आपके शहर कांगड़ा में।